क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? ये सोमालिया है। अफ्रीका के हॉर्न में स्थित एक देश जिसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और 3000 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। लेकिन आज सोमालिया की 70% से अधिक जनसंख्या एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही है, रोजाना $1.90 से भी कम में। ये एक ऐसा देश है जहां सिविल वॉर्स, ड्राउट्स और हार्डशिप्स ने गरीबी का ऐसा चक्र बनाया है जिसे तोड़ना लगभग असंभव लगता है। सोमालिया अपनी इकोनॉमी का 40% रेमिटेंसेस पर निर्भर करता है। वो पैसा जो विदेशों में रहने वाले सोमाली अपने परिवारों को भेजते हैं, यही पैसा कई परिवारों के लिए जीवन रेखा है। लेकिन यहां समस्याएं केवल आर्थिक नहीं है। 2.9 मिलियन से अधिक सोमाली लोग विस्थापन का शिकार हैं, जो हिंसा या प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अपने घर छोड़ चुके हैं। इनमें से अधिकांश लोग कैंपों में रहते हैं, जहां खाने, पानी और चिकित्सा की कोई गारंटी नहीं है। सोमालिया आज दुनिया की सबसे गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक झेल रहा है। सोमालिया की मौजूदा स्थिति 1991 में केंद्र सरकार के पतन के बाद से शुरू हुई। सरकार गिरते ही देश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई और वॉरलॉर्ड्स ने क्षेत्रीय सत्ता हथिया ली। पिछले 3 दशकों में कोई स्थिर सरकार नहीं होने के कारण सोमालिया को फेल्ड स्टेट कहा जाने लगा, जहां मिनिमल गवर्नेंस है। इसका मतलब है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसी सेवाएं या तो कमजोर है या मौजूद ही नहीं है। सिक्योरिटी इश्यूज के कारण विदेशी निवेश और व्यापार सोमालिया से दूर रहते हैं, जिससे रोजगार के अवसर घटते हैं। आज सोमालिया के लगभग 67% युवा बेरोजगार हैं और गरीबी का दुष्चक्र गहराता जा रहा है। सोमालिया की गरीबी केवल नौकरियों की कमी तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां फार्मिंग आजीविका का मुख्य साधन है, स्थिति और भी खराब है। देश की इकोनॉमी मुख्य रूप से कृषि और मवेशियों पर निर्भर है, लेकिन ये क्षेत्र अत्यधिक क्लाइमेट सेंसिटिव है। बार बार आने वाले सूखे और बाढ़ सोमालिया की इकोनॉमी को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। 2011 में भीषण सूखे और संघर्ष ने अकाल पैदा किया, जिससे 250,000 से अधिक सोमाली मारे गए, जिनमें अधिकांश बच्चे थे। 2023 में एक और सूखे ने 4.3 मिलियन से अधिक लोगों को खाद्य सहायता की आवश्यकता में डाल दिया। जलवायु आपदाएं सोमालिया की समस्याओं को और जटिल बनाती है। ये देश क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। सूखे और बाढ़ जैसी घटनाएं फसलों और मवेशियों को तबाह कर देती है, जिससे ग्रामीण समुदायों के पास न खाने को कुछ बचता है, न कमाने को। इन बार बार आने वाली आपदाओं के कारण सोमालिया की इकोनॉमी कभी स्थिर नहीं हो पाती। सोमालिया का बुनियादी ढांचा भी बेहद कमजोर है। सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और बिजली तक की व्यवस्था अविकसित है। केवल 35% सोमाली लोगों के पास बिजली की पहुंच है, जिससे उनकी जिंदगी और कठिन हो जाती है। बिना मजबूत बुनियादी ढांचे के आर्थिक प्रगति असंभव है। विदेशी निवेशक भी सोमालिया में निवेश करने से कतराते हैं, क्योंकि यहां अस्थिरता और नुकसान का खतरा बहुत अधिक है। रेमिटेंसेस सोमालिया की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जीडीपी का 40% तक बनाती है। लेकिन ये व्यवस्था अस्थिर है। अगर किसी वजह से ये धन हस्तांतरण रुक जाए तो देश में और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसके अलावा सोमालिया विदेशी सहायता पर भी अत्यधिक निर्भर है। हर साल अरबों डॉलर की सहायता सोमालिया के लोगों को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। विदेशी सहायता केवल एक लाइफलाइन है, जो देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद नहीं करती। इसके बावजूद सोमालिया के लोग संघर्ष और सहन शक्ति का अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। वे अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। सोमालिया के सामने राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु चुनौतियां और कमजोर बुनियादी ढांचा जैसी बाधाएं हैं, लेकिन ये देश संभावनाओं से भरा है। सोमालिया की कहानी सिर्फ गरीबी और संघर्ष की नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर भविष्य की उम्मीद का भी प्रतीक है। अगली बार जब आप सोमालिया के बारे में सुने, तो इसे केवल एक गरीब देश के रूप में मत देखें। ये एक ऐसा देश है जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीने की जद्दोजहद कर रहा है। सोमालिया की कहानी हमें ये समझाती है कि कैसे ग्लोबल इवेंट्स, प्राकृतिक आपदाएं और संघर्ष किसी देश के भविष्य को बदल सकते हैं। और साथ ही ये सिखाती है कि आशा और सहन शक्ति हमेशा जिंदा रहती है।